ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका क्लेम या ब्लेम नहीं है। गुज़िश्ता वीडियो में हमने कुछ फैक्ट्स बताए थे जो कि अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुताबिक ही सारी चीज़ें हुई। ये कोई जादू नहीं है या कोई ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई मुझे कोई गैप का इल्म हो। ओवरऑल जो चीज़ें सामने थी, टेक्निकल सामने थे और उसके मुताबिक यही था कि मार्केट जो है वो आपकी तेज़ी की ट्रेंड के ऊपर थी और मार्केट लग रही थी कि मार्केट में तेज़ी यानी कि मार्केट अपना 41,000 का लेवल टेस्ट करेगी। गुज़िश्ता मुख्तलिफ वीडियो के अंदर हमने आपको एक ही कॉल दी कि बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ रहे। मार्केट में तेजी का व्यू है और मार्केट ने परफॉर्म करना है। हालांकि वॉल्यूम्स नो डाउट कम थे लेकिन टेक्निकल ग्राफ यही बता रहे थे कि मार्केट आपकी हाइट साइड पे जाएगी। आज स्टार्टिंग ही हमने देखा कि मार्केट यानी पॉजिटिव स्टार्ट हुई और मुसलसल पॉजिटिव रही और मार्केट में 587 पॉइंट एक टाइम में प्लस हुए। 41,086 का लेवल चेस किया मार्केट ने और मार्केट क्लोज रही 41,007 के करीब। तकरीबन देखा जाए तो 508 पॉइंट प्लस के करीब। इसके साथ ही अगर हम देखें तो 172 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कल के वॉल्यूम से बहुत ज्यादा वॉल्यूम थे। कल 87 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे यानी वॉल्यूम में भी मुसलसल इजाफा देखा गया। इसके साथ ही अगर हम देखें तो टॉप वॉल्यूम लीडर आपकी स्क्रीन के ऊपर है जिसमें WTL, फौजी फूड, PRL, हैस्कोल, एंग्रो ये टॉप वॉल्यूम लीडर रहे। टॉप गेनर्स में अगर हम देखें तो पार्क टोबैको, खैबर टोबैको, एंग्रो कॉर्पोरेशन ये टॉप गेनर्स रहे। अगर टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो टॉप डिक्लाइनर्स में रिफान मेज, पाकिस्तान सर्विसेज ये आपके डिक्लाइनर रहे। अगर हम कंपनीज वाइज देखें तो कंपनी सेक्टर वाइज अगर हम पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में कमर्शियल बैंक टॉप पे रहे जिसमें 173 पॉइंट प्लस। फर्टिलाइजर के 161 पॉइंट 3 दिन से मुसलसल फर्टिलाइजर वर्क कर रहा था और आज भी परफॉर्म करते हुए नजर आया। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंक, पावर जनरेशन, सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस ये पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पर देखें तो मिसलिनियस स्टॉक्स के 24 पॉइंट, ऑटोमोबाइल, इंश्योरेंस, इंजीनियरिंग यानी इनमें हमने स्लाइटली गिरावट देखी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम सेक्टर वाइज देखें, कंपनीज वाइज देखें तो एंग्रो कॉर्पोरेशन, दाऊद हरकुलस, बैंक अल हबीब, हपको, UBN इनके पॉइंट्स गेन हुए जबकि डिक्लाइन साइड में पाकिस्तान सर्विसेज, मिलर ट्रैक्टर, EFUG, पाकिस्तान ऑयल फील्ड वगैरह में हमने डिक्लाइन देखा। जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त जो रिजल्ट सीजन है और रिजल्ट सीजन के एतबार से जिसके रिजल्ट बेहतर आ रहे हैं उसके हिसाब से मार्केट आपकी परफॉर्म करें। जैसे कि आज एंग्रो कॉर्पोरेशन का आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आया जिसके ऊपर एंग्रो कॉर्पोरेशन ने 40 रुपए का कैश डिविडेंड भी अनाउंस किया। स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन के ऊपर होगा। इसके अलावा बैंक अल हबीब का अगर हम अनाउंसमेंट देखें तो 9.56 की EPS रही और इसका भी अनाउंसमेंट काफी रहा। बाकी भी अनाउंसमेंट काफी बेहतर थे जिसमें बहुत सी कंपनीज ऐसी थी कि फौजी फूड जिन्होंने अपने लॉसेस कवर किए और अपनी काफी कंपनीज की अर्निंग बेहतर भी रही। जैसे जैसे अब जो रिजल्ट आते जा रहे हैं जिनके रिजल्ट वेटिंग पर है और जैसे जैसे रिजल्ट आते जाएंगे आपके स्टॉक परफॉर्म करते जाएंगे और स्टॉक्स न्यू हाई की तरफ मूव करते जाएंगे। क्यों कि इंडेक्स के साथ साथ स्टॉक भी आपके हाईली ओवरसोल्ड थे और जिस वजह से एक्सपेक्टेशन थी कि इंडेक्स और स्टॉक्स आपके वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक और गुड न्यूज ये थी कि मुसद्दिक मलिक की तरफ से ये तस्दीक की गई कि रूस के साथ रियायती तेल की खरीदारी का मुआहिदा हो गया। ये यानी कि हमारी मईशत के लिए भी अच्छा है और हमारे यानी कि जो इस वक्त महंगाई हुई है उसके हवाले से भी अच्छा है कि पाकिस्तान की जो है वो यानी कि अब यानी रूस से हम तेल लेंगे बाकायदा रियायती कीमतों पे। रूस से हासिल खाम तेल पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड में रिफाइन होगा। अच्छा, ये एक अलग चीज थी कि मुसद्दिक मलिक साहब ने ये भी कंफर्म किया कि इसको जो रिफाइन करेगी वो पाकिस्तान रिफाइनरी करेगी। इसी वजह से आज हमने देखा कि पाकिस्तान रिफाइनरी को एक ऊपर का लॉक लगा। मुसलसल 2 दिन से हम कॉल दे रहे थे कि पाकिस्तान रिफाइनरी बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर रहे, ये अपर लॉक की तरफ जा सकता है। आज इस न्यूज के बाद हमने देखा कि एकदम इसके अंदर ऊपर का लॉक लगा। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो कुछ नेगेटिव न्यूज भी थी। गवर्नमेंट फेल हो गई है इंप्लीमेंट करने में वर्ल्ड बैंक रिकमेंड टैक्स रिफॉर्म। जो वर्ल्ड बैंक के जो रिफॉर्म करने थे उसमें फेल हो गई है। इसके अलावा FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है 23% गिर चुकी है जबकि देखा जाए तो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें 654 सरप्लस हुए हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। बाकी अगर हम देखें तो नेगेटिव न्यूज भी हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $77 और 78 के पास। आपको याद होगा कि मुसलसल 83 के बाद से हम मुसलसल कह रहे हैं कि क्रूड ऑयल आपका डिक्लाइन करेगा और 78 से लेकर 79 तक यानी मूव करेगा डाउन साइड की तरफ।
अल्हम्दुलिल्लाह देखा जाए तो $1.5 गिर चुका है। क्रूड ऑयल में अब भी गिरावट है और 77 से लेकर 75 का लेवल चेस कर सकता है, डाउन साइड की तरफ जा सकता है। क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस लेवल होगा 81 का लेवल, अगर ये ब्रेक एंड सस्टेन होगा तो तेजी होगी, अदरवाइज मंदी जो है वो कंटिन्यू होगी। इसके अलावा अगर हम गोल्ड सिल्वर में देखें तो गोल्ड सिल्वर आपके आज के दिन में थोड़ा सा रुके हुए हैं। 2010 पे गोल्ड चल रहा है, जबकि सिल्वर चल रहा है $25.43 के पास चल रहा है। गोल्ड सिल्वर भी आपका डिक्लाइन कर सकता है, डॉलर इंडेक्स में इजाफा हो सकता है। अब हम बात करते हैं मार्केट के हवाले से कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है। सबसे पहले अगर हम रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल की बात करें तो इस वक्त रेजिस्टेंस लेवल है 41,211 इंडेक्स का रेजिस्टेंस लेवल है और 40,810 हमारा यानी कि सपोर्ट लेवल है। मार्केट का वीकली अगर एवरेज के हिसाब से देखें तो 40,634 का लेवल बनता था और मार्केट क्लोज रही 41,000 के करीब। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 416 पॉइंट ओवरबोट क्लोज रही है। इस वीक के अंदर कोई खास यानी कि मार्केट हाई लो नहीं था, जिस हिसाब से मार्केट आपकी 416 पॉइंट ओवरबोट के साथ क्लोज रही। इंडेक्स के अगर हम साल के हिसाब से देखें तो मार्केट जो 3,000 पॉइंट ओवरसोल्ड थी उसमें से रिकवरी हो चुकी है 1100 पॉइंट की। अब मार्केट 1948 पॉइंट माइनस यानी कि ओवरसोल्ड रह गई है। अब हम बात करते हैं मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है। सबसे पहले यानी कि देखा जाए तो ये मार्केट की जो शॉर्ट ग्राफ के हवाले से जो हम मुसलसल आपको अपडेट दे रहे थे कि मार्केट के शॉर्ट ग्राफ हाईली पॉजिटिव थे, जो 2 दिन से मुसलसल पॉजिटिव थे, उसी का रिएक्शन हमने मार्केट के अंदर देखा कि मार्केट आपकी टेक्निकली पॉजिटिव परफॉर्म करती गई। इसके अलावा अगर हम देखें मार्केट के हिसाब से तो मार्केट शॉर्ट ग्राफ के साथ स्लाइटली ओवरबोट है। मार्केट का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल होगा 41,200 का लेवल होगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक एंड सस्टेन कर जाती है तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट होगा 41,500 का लेवल होगा। लेकिन शॉर्ट अगर डिप आती है, जो भी शॉर्ट डिप होगी वो अपॉर्चुनिटी होगी, बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ऐसे अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो देखिए डे के चार्ट के ऊपर हम मुसलसल कह रहे थे कि मार्केट डे बाय डे एक पॉजिटिव क्लोजिंग रख रही है और मार्केट ने एक मुश्किल जो लेवल था 41,700 का लेवल जो मार्केट ने सक्सेसफुली ब्रेक कर दिया है और इंशाल्लाह अब जो टारगेट है मार्केट का 41,000 यानी 300 से लेकर 600 का टारगेट है। अपकमिंग ईद के बाद जो हॉलीडेज होंगे उसके बाद 41,300 से 600 का टारगेट होगा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से। मार्केट यानी कि अब भी तेजी के ट्रेड के ऊपर है। अगर वीकली बेसिस पे देखें तो नो डाउट लास्ट 3 वीक से मार्केट बेहतर परफॉर्म कर रही थी। इस वीक में ये अंदाजा था कि मार्केट एक बेहतर परफॉर्म करेगी और बेहतर रिकवरी यानी देगी। उम्मीद करते हैं कि जो इस वीक के अंदर हमने आपके साथ जो रिपोर्ट शेयर की और जो टेक्निकल्स गाइड करते रहे उसमें आपने अच्छा प्रॉफिट किया होगा और अच्छी अर्निंग की होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय के बारे में बताएं कि आपने किस तरह ट्रेडिंग की और आपने प्रॉफिट अवेल किया नहीं किया। इसके साथ ही अगर आप देखें तो लॉन्ग हॉलीडेज आ रहे हैं। इसके अलावा हमारी कोशिश होगी कि इन हॉलीडेज के अंदर आपको एक वो स्क्रिप्ट बताया जाए जो ईद के बाद जो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसी यानी वीलॉग हम शेयर करेंगे आपके साथ जिसमें आने वाले ईद के बाद ये स्टॉक्स आपके बेहतर परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कल के दिन हमने एक वीलॉग शेयर किया था जिसमें हमने दाता टेक्सटाइल यानी कि देखा जाए तो हसीब वक्का शुगर और JTM के बारे में हमने बताया था कि ये डाउन हो जाएंगे। कल हायर पे ऊपर के लॉक की तरफ थे और आज लोअर लॉक की तरफ थे। इनकी टाइमली हमने कॉल दी और हमने देखा कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो थे वो इसमें स्टक होने से बच गए। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जब मार्केट ओवरबोर्ड हो जाती है तो हम इस तरह की स्पेशल कॉल यानी कि शेयर कर रहे हो तो अपने स्पेशल ग्रुप में भी और यूट्यूब चैनल्स पे भी। इसके साथ ही स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मोहम्मद दानिश को। मोहम्मद दानिश आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे। आज भी बहुत सारी कॉल दी गई, अल्हम्दुलिल्लाह एक के बाद एक टारगेट्स अचीव हुए जिनके स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन के ऊपर है और यानी कि बेहतर है। मेरी तरफ से आपको एडवांस में ईद मुबारक, आपको और आपकी फैमिली को दिल की गहराई से ईद मुबारक। अब तक के लिए इतना ही, ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।